तेरा ध्यान किधर है? फूल वाला तेरी जान इधर है। बड़े बेशर्म हो गए हो। अरे इसमें बेशर्मी की क्या बात है? तुम्हारे काले काले बालों के लिए लाया हूँ ये सफेद सफेद फूल। जल्दी से लगवा लो क्योंकि मुझे लगी है। क्या लगी है? अरे समझा करो ना, नहीं तो मैं यही कर दूंगा। नहीं, समझ गई। लगाओ ना। लगी है। ओफो, क्या कर रहे हो? सुनिए जी। कहिए जी। आपको रास्ते में कहीं इन कामों के लिए जगह नहीं मिलती है जो घर आते ही सबसे पहले कहते हैं लगी है? अरे लगती है तो मेरा क्या कसूर? तुम एक काम करो, तुम जल्दी से शीशे में भारी हो जाओ, मैं अंदर हल्का होके आता हूँ। वर्मा जी, कितने हेलमेट बनाते हो रोज फैक्ट्री में? डेली 5000 सर। और 5 के 5 लाके मेरे ऊपर डाल दो, कवर सजा दो मेरी। है गोडाउन में 5-10 लाख से ज्यादा वैसे ही पड़े हो, इतने हेलमेटों का अचार डाल है? ओए बड़ा का। मॉर्निंग डैड। आ जाओ पुत्र जी, आ जाओ मेरे राम लखन, और दो में आ जाओ। और तू जाओ, जामे मिली दोनों कितने सोने लगते ने मोतियां वाले। बजो बजो बजो। अंकल मुझे याद करने की कोई खास वजह? हाँ पुत्र जी, खासी वजह। और लोग की ज्योतिषियों को अपनी जन्म पत्री दिखाते हैं कि मेरे को कार कब मिलेगा, मुझे कार कब मिलेगी, मैं अमीर कब होऊंगा। और ये सब चीजें ऐसे थोड़ी मिल जाती हैं, और ये चीजें मिलती हैं नसीब वालों को, और तेरे जैसे नसीब वालों को। और पुत्र जी, एक ही झटके में कार भी आ जाएगा, कार भी आ जाएगी, और तू 4-4 हजार वाले नौकर रखेगा। ऐसी स्कीम बढ़ाई है तेरे हवेली राम अंकल ने। स्कीम? हाँ जी, स्कीम। सूरज बेटे, क्या हुआ? तुम रो क्यों रहे हो? मामा, मेरे किसी दोस्त की मौत हो गई। कैसे? रेस कोर्स रोड पर मोटरसाइकिल चला रहा था, एक पोल से टकराया और सर चूर-चूर हो गया। आज अगर कानून में सख्ती बढ़ती होती तो मेरा दोस्त जिंदा होता, उसके बुढ़े माँ बाप दीवारों से सर टकरा टकरा कर पागल ना हो गए होते। कानून की सख्ती? इस मौत से कानून का क्या ताल्लुक है बेटे? ताल्लुक है पिताजी। आज अगर मेरा दोस्त हेलमेट पहन के मोटरसाइकिल चला रहा होता, ना उसके सर पे चोट लगती और ना ही वो मरता, और ना ही आज उसके बूढ़े माँ बाप की यह हालत होती। क्या पुलिस का यह फर्ज नहीं कि हेलमेट पहनना लाजमी कर दे? अगर मैं कमिश्नर होता, मैं कलेक्टर होता तो देखता कौन सा ऐसा मोटरसाइकिल सवार है जो बिना हेलमेट के सड़क से गुजरता। अगर मेरे हाथ में होता तो यह कानून मैं अभी पास कर देता बेटे, लेकिन ये मेरे हाथ में नहीं है, ये ट्रैफिक पुलिस कमिश्नर के हाथ में है। डैडी, आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे ट्रैफिक पुलिस कमिश्नर गुप्ता अंकल को आप जानते ही ना हो। सूरज ठीक ही कह रहा है। रोजाना कई औरतें इन एक्सीडेंट्स की वजह से बेवा हो जाती हैं, कई माँ बाप की गोद उजड़ जाती है, बहनों के भाई छीन जाते हैं। अगर हेलमेट कानून लाजमी कर दिया जाए तो इसमें हर्ज ही क्या है? You're right. सूरज बेटे, हौसला रखो। I will definitely do something. बैठिए, प्लीज सिट डाउन। अचानक ये शहर के अखबार वालों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कैसे बुला ली? एक्सक्यूज मी सर, पुलिस से कुछ चंद सवालात करने हैं जिनका जवाब सिर्फ आप ही दे सकते हैं। पूछिए। मोटरसाइकिल वालों को हेलमेट पहनाना लाजमी है, ये कानून आपने ट्रैफिक पुलिस कमिश्नर से कहकर अचानक क्यों पास करवाया? बढ़ते हुए एक्सीडेंट्स को रोकने के लिए। सर, आपको इसके लिए कुछ दिनों की मोहलत देनी चाहिए थी, आपने सिर्फ 24 घंटे का वक्त क्यों दिया? देखिए, कानून जितना जल्द लागू किया जाता है उतना ही जल्द फायदा होता है। रोज स्कूटर या मोटरसाइकिल एक्सीडेंट से कई मौतें होती हैं। अगर पुलिस पब्लिक की जान या माल की रक्षा करती है
उसमें पब्लिक का ही हित है, पुलिस का कोई फायदा नहीं। फायदा हुआ है, तभी तो आपसे सवाल करने के लिए हम सब यहाँ जमा हुए हैं। सर, जिस दिन यह कानून लागू किया गया उस दिन शहर की दुकानों में एक भी हेलमेट नहीं था, नॉट ए सिंगल वन। सारे हेलमेट हवेली राम के आदमियों के जरिए बिके और उन्होंने दुगने भाव से बेचकर करोड़ों का फायदा उठाया। लोगों का कहना है इस डील में आप या आपके घर वाले शामिल हैं। शट अप! अपनी जुबान काबू में रखिए। जिससे बात करना मैं अपनी तौहीन समझता हूं, अब उसी के कारोबार में मुझे शरीक कर रहे हैं। एक्सक्यूज मी सर, क्या ये सही है कि हेलमेट का कानून आपने अपने बेटे के कहने पे लागू किया? जी। क्यों? मेरे बेटे का जवान दोस्त जो उसके बूढ़े माँ बाप का अकेला सहारा था, स्कूटर से गिरा, पोल से टकराया और मर गया। मैं आपके जज्बात की कदर करता हूं कमिश्नर साहब, लेकिन आपको सुन के बहुत अफसोस होगा कि आपके बेटे सूरज ने आपसे झूठ कहा है। झूठ? जी, झूठ। उसके किसी दोस्त का कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ, उसका कोई दोस्त नहीं मरा, मगर सच्चाई ये है कि आपका बेटा बिजनेस में हवेली राम का पार्टनर बन गया है। ये हवेली राम की चाल थी। उसने आपके बेटे को लालच दिया और आपके बेटे ने झूठे जज्बात का सहारा लेकर आपसे कानून पास करवा लिया और रातों रात मार्केट से सारे हेलमेट खरीद कर अगले दिन 150 रुपया हर हेलमेट पर मुनाफा लेकर 1.25 लाख हेलमेट बेचे, जिसमें उन्होंने 2 करोड़ रुपए नफा कमाया। क्या आप इन बातों से वाकिफ नहीं? सर, जैसा कि आपने मुझे इंक्वायरी करने के लिए कहा था, मैंने शहर के तमाम पुलिस स्टेशंस के रिकॉर्ड से पता किया है कि पिछले 1 हफ्ते से रेस कोर्स रोड पर किसी भी नौजवान का मोटरसाइकिल से एक्सीडेंट हुआ ही नहीं। इसका मतलब सूरज ने मुझसे झूठ कहा था? हाँ सर, और सिर्फ यही नहीं, वो पुलिस कमिश्नर का बेटा है, इसलिए कोई भी पुलिस वाला उस पर हाथ डालने की हिम्मत नहीं करेगा। यही सोचकर उसने आपके घर को क्या? मेरे घर को क्या? बोलो असलम! उसने सर आपके घर को गैर कानूनी सामान छुपाने का गोदाम बना रखा है। मैं तुम्हारे बेटे से धोखा खा गया। उसने नेक ईमानदार फर्माबरदार होने का नाटक किया और मैं उस नाटक को असलियत समझ बैठा। उसने मेरी इज्जत, मेरी आबरू, मेरे विश्वास की पीठ पर जहरीला खंजर भोंका है। मैं फिर कहती हूँ, आपको जरूर किसी ने सूरज के खिलाफ बहकाया है। अरे वो ढोंगी अकेला दुनिया को बहका सकता है, उसे कोई क्या बहकाएगा? उस मक्कार ने अपने दोस्त की झूठी कहानी सुनाकर मुझसे हेलमेट का कानून पास करवा लिया और आज पता चला कि वो हवेली राम के साथ मिलकर हेलमेट की कालाबाजारी कर रहा है। हवेली राम के साथ? हाँ, कानून, इंसानियत और समाज के दुश्मन हवेली राम के साथ तुम्हारे बेटे ने मिलकर हेलमेट की कालाबाजारी करके करोड़ों रुपए कमाए और मेरी सारी जिंदगी की कमाई, ईमानदारी और इज्जत को खाक में मिला दिया। अरे इससे तो अच्छा था वो मेरे सीने में गोली मार देता। भगवान के लिए ऐसा मत कहिए, चुप हो जाइए। ये जानने के बाद कि तुम्हारा बेटा एक मुजरिम बन चुका है, काला बाजारी बन चुका है, उसका नाम पुलिस के रिकॉर्ड में आ चुका है, तो भी चुप हो जाओ? जवाब दो। ये घर जिसे मैंने अपनी मेहनत और हलाल की कमाई से एक पवित्र मंदिर बनाया था, उस मंदिर को उसने पाप के अंधेरे में ढकेल दिया। ये मंदिर जिसे तुम्हारे बेटे ने गैर कानूनी चीजों को छुपाने का अड्डा बना रखा है, ये सब जानने के बाद भी मैं चुप हो जाऊं? नहीं, मेरा ये आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, आप शांत हो जाइए। अगर बहू ने सुन लिया तो बहुत बुरा होगा। आप शायद जानते नहीं, वो गर्भवती है।
मैं क्या करूं सुमन, मैं क्या करूं? बरसों से इस सीने में सुलगती हुई आग ज्वालामुखी बनकर फट गई है और उसके लावे में सारे विश्वास, आत्मा, जज्बात के सपने जलकर खाक हो गए। अब मेरे और सूरज के बीच सिर्फ एक ही रिश्ता बच गया है और वो है पुलिस और मुजरिम का। असलम सर, तुम अपनी ड्यूटी करो। यस सर। आप लोग उधर जाकर चेक कीजिए। यस सर। आप इधर देखिए। इसे खोलो। साहब, वेणी के अंदर ब्राउन शुगर। असलम सर, हमारी इंफॉर्मेशन सही निकली सर। ये देखिए, वेणी के अंदर ब्राउन शुगर। और ये देखिए सर, बाकी कमरों की भी तलाशी ले लूं। हवलदार, मामा, ये सब क्या हो रहा है? मैं बताता हूं। आज इस घर में वो सब कुछ हो रहा है जो कभी ना हुआ। सारी जिंदगी पुलिस की सेवा करने वाले इस पुलिस कमिश्नर के घर जुर्म तलाश हुआ है और इसकी छत के नीचे पाप को ढूंढा गया है। जिंदगी में पहली बार जिल्लत उठाई मैंने और उसके कारण तुम हो। मैं मक्करी मत दिखाओ। असलम सर, तुम्हारा मुजरिम तुम्हारे सामने खड़ा है। अरेस्ट हिम। राइट सर। ओए मोतियां वालियो, रेस्ट बरेस्ट आराम से कर लेना। पहले हुक्म करो, ठंडा पियोगे कि गरम पियोगे? मैं तुम्हारे यहाँ ठंडा या गरम पीने नहीं आया, तुम्हारे हाथों में हथकड़ी लगाने आया हूँ। ओए मैं जानता हूँ मोतियां वालियो, मैं जानता हूँ।
जो अपने मोती जैसे पुत्र को नहीं छोड़ता वो हमें भला छोड़ देगा है? मैंने आपके आने से पहले ही अपने बेपढ़े लिखे दिमाग से मोती जैसा आइडिया निकाल लिया था और गिरफ्तार होने से पहले ही जमानत जमा करा दी थी। ओए पड़ाके, यस सर। उसको क्या कहते हैं अंग्रेजी में? एंटीसिपेटरी बेल। हाँ, अपनी मोती वर्गी निगाह पालो सरकारी कागज है साहब जी। सर जी, इस मुल्क में जितने सख्त कानून बनाए जाते हैं हम पैसे वाले उससे बचने के उतने आसान रास्ते निकाल लेते हैं। गलती हो गई हवेली राम, मैं अपने साथ नॉन बेलेबल वारंट नहीं लाया। अब उस वारंट के साथ हमारी मुलाकात जरूर होगी और बहुत जल्द होगी। ओए मोतिया वाले हो, ओए पुत्र से नहीं मिलोगे? ओए सूरज पुत्र जी, डैडी आए हैं, डैडी। क्यों पप? आपने तो समझा होगा मुझे 7 साल की जेल हो गई होगी, है ना? मेहरबानी आपकी नहीं, इनकी, इनकी और इनकी। अफसोस किस बात का? वैसे भी तो आपको मेरी शक्ल ना देखने की आदत पड़ गई है। बचपन में चंद गलतियों की वजह से आपने मुझे 12 साल हॉस्टल की जेल में रखा और आज जब मैंने जवान होकर अपने पैरों पे खड़ा होकर बिजनेस करना चाहा तो आपने मुझे मुजरिमों की जेल की हवा खिलानी चाहिए। लेकिन आपकी बदकिस्मती है कि इनकी मेहरबानियों की वजह से आपका सपना पूरा ना हो सका। सुना था कि वली के घर में शैतान पैदा होता है, लेकिन आज अपनी आंखों से देख लिया। ओ वली और शैतान का बखान करने वाले, इस वक्त ड्यूटी पर हो। किसी पर शैतान का लेबल लगाने से पहले सबूत साथ लाया करो, वरना तुम्हारी ये वर्दी खतरे में आ जाएगी। सूरज! शुक्रिया, शुक्रिया। अभी तक आप मेरा नाम नहीं भूले। मैंने तो सोचा था बाप और बेटे के इस रिश्ते को आप भूल चुके हैं। ये रिश्ता मैं कैसे भूल सकता हूं बेटे? सही मानों में तो ये रिश्ता मैं अब समझा हूं। बाप का फर्ज क्या होता है वो आज ही जाना है। बेटे की निगाह में बाप को कैसे ऊंचा उठना है वो भी आज पहचाना। गलती हो गई बेटे, बहुत बड़ी गलती। जिस दिन तूने पहली बार स्कूल की रिपोर्ट पर मेरे दस्तखत की नकल की थी ना, उस दिन तुझे टोकना नहीं चाहिए था, बल्कि शाबाशी देनी चाहिए थी। जिस दिन तूने पहली बार कंगन चुराया था, उस दिन तुझे मारना नहीं चाहिए था, बल्कि तेरे मुंह में अपने हाथों से निवाला डालकर तेरी पीठ ठोककर यह कहना चाहिए था कि वाह बेटा वाह, तूने क्या काम किया है। बाप से झूठ बोलकर, हेलमेट का कानून पास करवाकर काला बाजारी का बिजनेस चलाया। उस दिन तो मेरा सर फख्र से ऊंचा उठ जाना चाहिए था, बल्कि तेरे बिजनेस में मुझे हिस्सेदार बनना चाहिए था। घर से जब ब्राउन शुगर बरामद हुआ, उस दिन तेरे हर गुनाह को कानून से छुपाकर एक छोटा मोटा मुजरिम नहीं, देश का सबसे बड़ा मुजरिम बनाने में मुझे तेरी मदद करनी चाहिए थी। बल्कि सच बात तो यह है बेटे, तुझे बाप की मदद की कभी जरूरत महसूस ही नहीं हुई। इसलिए आज के बाद तू अपने हर कदम पर मेरे साए से बचता रहना, मेरे साए से बचता रहना बस। ये तो ये तो बंदा ही गलत है। बचपन में एक छोटा मारकर
इस दिल पर जख्म पैदा कर दिया था। आज इस चांटे ने वो जख्म फिर से ताजा कर दिया। अब मजा आएगा। मामा, ये क्या बात बेंच पर बैठी है? चल अंदर चल। ना बेटा, आज तेरे दर पे ममता का चोला पहने ये भिखारन तुझसे भीख मांगने आई है, और भीख हमेशा दहलीज के बाहर खड़े होकर मांगी जाती है, अंदर जाकर नहीं। कैसी बातें कर रही है तू? ये आंचल देख बेटा, ये वही आंचल है जिसने जिंदगी भर तेरी सेवा की। जब तू पैदा हुआ था तो झूले की तरह झुलाया है इसने, वक्त के मौसम और हालात की सर्दी गर्मी से बचाया है इसने। कभी प्यार का साया दिया, कभी ममता की छांव दी, और आज यही आंचल अपनी जिंदगी भर की नौकरी, अपनी उम्र भर की सेवा की मजदूरी मांगने आया है तुझसे। चल घर चल। नहीं मां, तू चाहे मुझसे कुछ भी मांग ले, मेरी जान मांग ले, लेकिन मैं उस घर में नहीं जाऊंगा जिस घर में वो मगरूर इंसान रहता है। तुझे इतनी नफरत क्यों हो गई है अपने बाप से? क्या एक बाप को इतना हक नहीं कि अपने बेटे की गलतियों पर टोके, गलत कदम उठाने पर मना करे? ए मामा, मैंने कसम खाई है कि कमिश्नर विजय कुमार का सर अपने सामने झुका कर रहूंगा, उसके अहंकार को तोड़ कर रहूंगा, और जिस दिन वो घमंडी सर झुकाने में कामयाब हो गया, मैं जरूर घर लौटाऊंगा। और उस दिन मैं तेरे मुंह पे थप्पड़ मारकर तुझे अपने घर की चौखट से बाहर फेंक दूंगी। सूरज, बाप का सर झुकाने की बात कर रहा है तू? मैंने अपने पति का सर सिर्फ एक बार झुकते देखा है। जब तू पैदा हुआ था तो खुशी से बेकाबू होकर तेरा माथा चूमने के लिए उन्होंने अपना सर झुकाया था। काश कि उस दिन भी उन्होंने सर न झुकाया होता। मेरी एक बात याद रखना मिस्टर सूरज कुमार, विजय कुमार जिस इंसान का नाम है, उसका सर फर्ज के कांधों पर रखा हुआ ईमानदारी का सर है, और ऐसे सर कट सकते हैं, झुक नहीं सकते। सुनो, और जो लोग झुकाने की कोशिश करते हैं उनके खुद के सर खाक में मिल जाया करते हैं। मिसेस विजय कुमार की ये बात हमेशा याद रखना। कमिश्नर विजय कुमार ने हमारे सारे ऑफिसर्स और गोडाउन पे रेड मार दिया डैडी। ओए ओए, हेलमेट फैक्ट्री में भी रेड पड़ गई। डैडी, उसने हेलमेट फैक्ट्री भी नहीं छोड़ी है। माल चाल तो नहीं पकड़ा गया ना? डैडी, सारा माल पकड़ा गया डैडी। मर गया। ओए गिरधारी लाल चौरसिया, ओए टोपी वाले, कुछ करो कुछ करो। ओए ये विजय कुमार ने तो मुझे जलाब लगा दिए। मेरे अड्डों पर ऐसे रेडे मारता है जैसे लोग चोर को जूते मारते हैं। और कोई ठिकाना नहीं छोड़ा जहाँ इस कुत्ते ने मुंह ना मारा हो। वो तुम खादी के कुर्ते पजामे पहनते हो, मंत्रियों के साथ बैठते उठते हो, क्या फायदा? हवेली राम जी, जब तक मामला स्थानीयता हमारी चलती थी, हम मंत्री महोदय के साथ बैठ करके हर काम करवा लेते थे। यहाँ तक कि जब कमिश्नर ने सूरज को अरेस्ट किया, मैंने उसे छुड़वाया। लेकिन हवेली राम जी, सुना है कमिश्नर विजय कुमार ने जो आपकी फाइल तैयार की है वो सीबीआई को दी जाने वाली है। ओए कंजरा, अगर वो फाइल दिल्ली डिपार्टमेंट के हाथों लग गई तो हमारे तो हाथों में हथकड़ियां लग जाएंगी। ओए बगैर हवा की जेल में हवा खानी पड़ेगी हमको। नहीं अंकल, जब तक मैं जिंदा हूं दुनिया की कोई भी हथकड़ी आपको छू नहीं सकती। ओए बात मत कर, वो तेरा प्यो ही है जो मेरे पीछे पड़ा हुआ है। वो जीना हराम कर दिया है मेरा, मुझे भूख लगनी बंद हो गई है। ओए मैं तो तुझे सोना समझा था, पर तू तो पित्तल भी नहीं है।
तो बंदा ही गलत है। तेरा प्यो तेरे बदले मुझसे ले रहा है। अगर मेरे बदले वो आपसे ले रहे हैं तो आपका बदला मैं उनसे लूंगा। एक बार आप मेरे गले लग जाइए। लग जाइए? ओए, आज कोई ईद दिवाली है जो मैं तेरे गले लग जाऊं? हैं? मैं आपसे कह रहा हूं ना, एक बार मेरे गले लग जाइए। ओए पागल, आजा लग जा गले।